अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम। असेंबली में हमने देखा कि आपका स्कफल हुआ अता तारड़ साहब के साथ, और आपको अभी तक बोलने भी नहीं दिया गया असेंबली में। खान की आज हिदायत ये हैं कि सख्त एहतजाज करना है, सख्त एहतजाज। आप मौजूद होंगे, जिस तरह से अता तारड़ का रवैया भी था, क्या समझे? स्कफल अभी हुआ नहीं है, अभी होगा कभी स्कफल हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह न करे कि हो। लेकिन डिपेंड करता है उनके रवैये पे, क्योंकि एक तो उन्होंने ज्यादती की, हमारा हक छीना, हमारे मैंडेट पे डाका डाला, जेली तौर पे हुकूमत बनाई, फिर आगे से हम अपोजिशन में हैं, उनका वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया और आगे से ये आके जो है हमें गड़िया भी जिता रहे हैं, तो लिहाजा और फिर जो नारे वो लगा रहे हैं। और देखिए बॉडी लैंग्वेज भी खराब थी काफी उनकी, जिस तरह खैर अल्लाह खैर करे, आइंदा के लिए जो है इसको छोड़ देते हैं। दूसरी जो बात आपने की कि खान साहब जी एहतजाज जो है वो असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 में से 25-30 एमएनए जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बकाया हमारे एमएनए साहिबान जो हैं, खान साहब की ख्वाहिश है कि सब मिल के भरपूर आवाज़ एहतजाज के लिए उठाए, नारे लगाए, जो भी करें। तो लिहाजा एहतजाज में सख्ती है। ये सेशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह खान साहब ने खुद देखी? नहीं, खान साहब ने तो देखी नहीं है, लेकिन उनको बताया जाता है कि कौन क्या कर रहा है। जिस तरह आज मैंने बताया, हमारे एक एमएनए शायद खटक साहब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एहतजाज में, मैंने उनकी तारीफ की खान साहब के सामने। सेनेट में फैसल जावेद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीरें की है। ओन अब्बास जो हमारे सेनेटर हैं, ओन अब्बास पब्बी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीचेस की है, तो मैंने उनकी भी तारीफें की खान साहब की। और साथ आप एहतजाज के लिए जा रहे हैं, मुल्क की एहतजाज संडे से जो शुरू करने जा रहे हैं? जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूंगा, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है अभी कुछ देर पहले, जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें एक बात कही गई है कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों सबके खिलाफ निपटा जाएगा और उन्हें इंसाफ के कटारे में लाया जाएगा। आपने पिंडी में खड़े होकर कहा कि 9 मई तो बढ़ गया, असेंबली में आप जाकर ये कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर कोई जुडिशियल कमीशन बनाए, इस मामला को आगे लेकर जाए, तो इस सारी चीज को देखकर हम क्या समझिए मामला फिर किस तरह? देखिए, मुझे खुद इस बयानिए से या एलामिये से बड़ी मायूसी हुई है जी, क्योंकि 9 मई उनको भी पता है और हमें भी पता है कि क्या चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनके साथ उनकी जो शायद इख्तिलाफ है या लड़ाई है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हम नहीं चाहते हैं कि पूरी फौज वही बयानिया ले ले जो कि एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि फौज के लिए हमारा बयानिया जो है वो उबुल वतनी का है, फौज जिंदाबाद का है, शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद का है। मेरी तो इस्तदा ये होगी कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को या ISPR को ये एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा रखना चाहिए। वो जो कर रहे हैं हम भुगत रहे हैं, लेकिन जो पाक आर्मी है वो 9 मई के मामलात में, ये एक सियासी इशू है, 9 मई के मामलात में हमारा ही नुकसान हुआ है, हम भुगत रहे हैं अभी तक 9 मई को। 9 मई के नाम पे आज ये हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लिहाजा इस एलामिये से मुझे और हम चाहते हैं 85% अवाम पाकिस्तान ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, तो लिहाजा अगर ये बयानिया पाकिस्तानियों को एक्सेप्टेबल होता तो 8 फरवरी को वोट PTI के बक्सों में न पड़ता। और अब ये एलामिया जारी करके गोया डिवीजन क्रिएट हो रही है उन पाकिस्तानियों के साथ। 85% पाकिस्तानी है, गोया पूरा पाकिस्तान है, और दिलादारी हो रही है उनकी। तो हम बेशक हम जिन मामलात पे, लेकिन हम अपने आप को या फौज को इस मामले पे सफारा नहीं देखना चाहते हैं। बसद एहतराम हम ये समझते हैं कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए। ऐसे मामलात जो हैं वो उनका कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। वो उनका जो हमारे जो वर्कर्स हैं या जो इस वकूए की मुल्जिमान इन्होंने गिरफ्तार किए, जो एक ब्रांच का मैटर है, वो डील करे। इस पे नेशनल TV पे अब ये बात आ रही है, तो लिहाजा जिन वोटरों ने PTI को वोट दिए 85%, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी, लिहाजा इसके मनफी असरात होंगे, मुस्बत असरात नहीं होंगे। अब आखिरी आपसे जानना चाहूंगा, आज फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर आया है सर। 8 को कुछ और बनाया गया है, 5 को 9 बनाया गया है। एक सरेआम नजर आ रहा है कि वोट चोरी की गई है, और उस तरह से जो स्कूल में हम नकल करते हैं, नकल करने के तरीके से नकल की गई है। वो जो हुआ है, आप फाफन की रिपोर्ट देख लें जी।
اور آپ ایک اور ایک آرگنائزیشن ہے میرے ذہن سے نام لکھ لیں گے، جن کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، ہاں آپ دیکھ لیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا انہوں نے، یہ دیکھیں یہ ان کا پلان بی تھا، یہ پلان بی تھا، اور پلان بی ان کا یہ توقع نہیں تھی کہ یہ پلان بی پہ مجبور ہوں گے، اور چونکہ پلان بی تھا تو لہذا بھونڈے انداز میں ہوا ہے۔ فارم 45 اوریجنل ڈاکومنٹ ہے، موقع پر دیا جاتا ہے، تمام نمائندوں کو دیا جاتا ہے، پرنسپل ڈاکومنٹ ہے، تو الیکشن کی بنیاد فارم 45 ہے، پوری عمارت فارم 45 پہ تعمیر ہونی ہے جی اب انہوں نے فارم 47 کے لیے فارم 45 کو سرے سے نکال دیا اور ڈیلی فارم 45 اب اپلوڈ کر دیا، اور پھر آگے دیکھیں پھر ان کو دوبارہ انہوں نے ڈیلیٹ یہ ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ریموو کر دیے۔ جی تو اس کے علاوہ یہ 8 فروری سے الیکشن کمیشن میں ہماری نالش سنی جا رہی ہے، آج تک کوئی ایک پارٹی اپنی فارم 45 لانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کدھر ہیں ان کے وہ فارم 45 جن پہ فارم 47 بنے ہیں؟ تو لہٰذا جو دھوکہ ہوا ہے، جو چیٹنگ ہوئی ہے، جو وہ فراڈ سب کو نظر سر امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پنجاب کے اندر ایک خاتون آ گئی ہیں، نئی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، ویل ڈن گڈ ہے، لیکن نئی حکومت ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، امریکہ کا ہے۔ امریکہ میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، گرچہ پہلے مجھے تو ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب جو بائیڈن کے مقابلے میں ان کے کاغذات نامزدگی اپنا ٹرمپ کے منظور ہو گئے، امریکہ کے قاضی نے فیصلہ دیا ہے۔ تو لہٰذا ٹرمپ جو ہے، یہ جو جتنا بھی نیریٹو ہے یہ جو بائیڈن سے شروع ہوتا ہے، ٹرمپ آئے گا تو شاید ادھر بھی فارم 47 ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔